जय हिंद मेरे प्यारे विद्यार्थियों। उपकार क्लासेस आरबीएल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हम लोगों ने पिछली क्लास में देखा था विलोम शब्द। विलोम शब्द क्या होते हैं दोस्तों? विलोम शब्द हमने देखा था कुछ, आज देखेंगे पर्यायवाची। पर्यायवाची शब्द दोस्तों, पर्यायवाची शब्द कहें या समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं दोस्तों। तो जीडी में आपके एग्जाम में यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। उन्हें ही ध्यान में रखते हुए हम देखेंगे किस प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे और कहाँ से क्वेश्चन आएंगे दोस्तों। क्योंकि जीडी का सिलेबस जो है बहुत कम है हिंदी के लिए दोस्तों, तो उन्हीं 8 से 9 टॉपिक में से क्वेश्चन आने हैं। तो क्यों ना हम उन टॉपिकों को बहुत अच्छे से कर लें ताकि क्वेश्चन हमारे एक भी ना छूटे दोस्तों। 20 में से 20 हम कर पाएँ, इसलिए हम बहुत अच्छे से देखेंगे क्वेश्चन को और एक क्वेश्चन को कई बार करेंगे दोस्तों, ताकि जो क्वेश्चन हमें आ रहा है उससे ना छूटे दोस्तों। टफ क्वेश्चन आ जाए तो वो छूट जाता है तो कोई कष्ट नहीं होता है। यदि सरल क्वेश्चन गलत हो जाए तो फिर हम लाखों बच्चों से पीछे हो जाते हैं। ठीक है दोस्तों, तो आइए देखते हैं। फिर इसमें दिया है अमृत। अमृत का पर्यायवाची क्या होगा? तो अमृत का पर्यायवाची क्या हो सकता है? अमीय, पीयूष, सोम, सुधा। ठीक है। अगला है अश्व। अश्व का क्या हो जाएगा? तुरंग, है, बाज, सैंधव। अगला है असुर। असुर का आप लोग जानते होंगे क्या हो सकता है? असुर, असुर को हम दानव भी कहते हैं दोस्तों। असुर को हम दानव भी कहते हैं, दैत्य भी कह देते हैं, राक्षस भी कहते हैं और धनुज भी कहते हैं। ठीक है। अगला है अग्नि। अग्नि का पर्यायवाची कहा जाए तो अग्नि को हम जातदेव भी कहते हैं, कृशानु भी कहते हैं, वैश्वानर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? वैश्वानर, वैश्वानर भी कहते हैं। अगला है अभिज्ञ का क्या हो जाएगा दोस्तों? अभिज्ञ क्या हो जाएगा? जानकार, विज्ञ, परिचित, ज्ञाता। ठीक है। जानकार, विज्ञ, परिचित, ज्ञाता। ठीक है। अगला है अंधा। अंधा का पर्यायवाची क्या होगा? अंधा का हो जाएगा नेत्रहीन। सूरदास भी कहते थे। ठीक है। सूरदास, अंधे को क्या कहते हैं? सूरदास भी कहते हैं। अगला है अंध भी कहते हैं इसे, प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रज्ञा चक्षु भी कहते हैं दोस्तों। अगला है अरण्य। अरण्य का मतलब आप जानते होंगे, अरण्य का मतलब होता है जंगल। कांतार भी कहते हैं, विपिन भी कहते हैं और कानन भी कहते हैं। ठीक है दोस्तों, क्या कहते हैं? जंगल, कांतार, विपिन, कानन। ये सभी किसके पर्यायवाची हैं? जंगल या अरण्य के पर्यायवाची हैं दोस्तों। ठीक है। यहां देखेंगे आकाश। आकाश का पर्यायवाची क्या होता है? नभ, गगन। गगन किसका होता है दोस्तों? तो गगन भी किसी का होता है? आकाश का ही होता है। नभ हो जाएगा, अंबर हो जाएगा, व्योम हो जाएगा, गगन हो जाएगा। ठीक है। अगला है आंख। आंख का क्या होता है? आंख का हो जाएगा दृग, चक्षु, विलोचन। अगला चक्षु, चक्षु 2 बार हो गए। ठीक है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं। दृग, चक्षु, विलोचन। ठीक है। ये सब क्या होते हैं? आंख के पर्यायवाची होते हैं। अगला है आंगन। आंगन का क्या होता है? आंगन हो जाएगा अंगना, प्रांगण, अजिर, सहन। ठीक है दोस्तों, सहन। क्या क्या होता है? अंगना, प्रांगण, अजिर, सहन। अगला है आम। आम का क्या हो जाएगा दोस्तों? आम का हो जाएगा रसाल, आम्र, अम्ब, फल श्रेष्ठ। क्या हो जाएगा? रसाल, आम्र, अम्ब, फल श्रेष्ठ। दोस्तों, फलों का राजा कौन होता है?
आम होता है, इसलिए इसे क्या कहते हैं, फलों में श्रेष्ठ है सभी से। क्या है? फलों में श्रेष्ठ है। अगला है इंद्र। इंद्र का पर्यायवाची क्या हो जाएगा? सुरपत भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं, देवराज भी कहते हैं, पुरंदर भी कहते हैं, देवेश भी कहते हैं, सुरेश भी कहते हैं। क्या क्या होता है इंद्र का? सुरपति हो गया, देवराज हो गया, पुरंदर हो गया, देवेश हो गया, सुरेश हो गया। अगला आता है इच्छा। अब यहां आप देखेंगे इच्छा का क्या होता है। इच्छा का हो जाएगा दोस्तों अभिलाषा, कामना, वादा, मर्जी, ख्वाहिश। क्या होता है? अभिलाषा भी हो जाएगा, कामना भी हो जाएगा, वादा हो जाएगा, मर्जी हो जाएगा, अगला है ख्वाहिश। ठीक है। अगला है कंचन। कंचन का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? सुवर्ण हो जाएगा, स्वर्ण हो जाएगा, सोना तो सभी लोग जानते ही हैं। ठीक है, सुवर्ण, स्वर्ण, सोना। अगला है कामदेव। कामदेव से दोस्तों बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। कामदेव अनंग हो जाएगा, कंदर्प हो जाएगा, मदन हो जाएगा, अदेय हो जाएगा, रतिपति भी कहते हैं कामदेव। क्या कहते हैं? रतिपति। ठीक है। अगला है कीवट। कीवट का पर्यायवाची क्या हो जाएंगे? मल्लाह, माझी, नाविक, खेवट, धीवर भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? धीवर भी कहते हैं। अगला है कोयल। कोयल क्या हो जाएगा? कोकिला, श्यामा, पिक, कलघोष। कोकिला हो जाएगा, श्यामा हो जाएगा, पिक हो जाएगा, कलघोष हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला है क्रोध। क्रोध का क्या हो जाएगा? क्रोध का हो जाएगा कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष, तैश। क्या क्या हो जाएंगे दोस्तों? कोप, रोष, गुस्सा, अमर्ष और तैश। ठीक है। अगला है कौवा। कौवा का पर्यायवाची क्या क्या होंगे? कौवा का जो पर्यायवाची होंगे, काक हो जाएगा, काग हो जाएगा, वायस हो जाएगा, एकाक्ष हो जाएगा। काक, काग, अगला है वायस, एकाक्ष। ठीक है दोस्तों। अगला है गंगा। गंगा से बहुत पूछा जाता है। गंगा के पर्यायवाची दोस्तों बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है। तो गंगा का दोस्तों भागीरथी होता है, सुरसरी होता है, देवदनी भी होता है, देवपगा भी होता है। क्या क्या? भागीरथी, सुरसरी, देवदनी, देवपगा। ठीक है। तो आपका देवपगा। अगला हो जाएगा बादल। बादल में क्या हो जाएगा? घन हो जाएगा, मेघ हो जाएगा, जलधर हो जाएगा, वारिद हो जाएगा। घन, मेघ, जलधर, वारिद सब किसके हैं? ये बादल के हैं दोस्तों। ठीक है। अगला है घर। घर का क्या हो जाएगा? ग्रह, सदन, धाम, अगला है निवास। बहुत सारे होते हैं दोस्तों, लेकिन जो पूछे जाते हैं बार बार उन्हीं को हमने बताया। बाकी एक चीज के पर्यायवाची बहुत सारे होते हैं। ठीक है। तो आप किताब से पढ़ेंगे तब भी मिलेंगे आपको बहुत सारे। अगला है घृणा। घृणा का मतलब क्या होता है? पर्यायवाची अरुचि, जुगुप्सा भी होता है, जुगुप्सा नहीं दोस्तों, क्या होता है? जुगुप्सा। ठीक है, जुगुप्सा। अगला है अरुचि, अगला है विभत्स। तो अरुचि हो जाएगा, जुगुप्सा हो जाएगा, विभत्स हो जाएगा दोस्तों। ठीक है। अगला है चतुर। चतुर का क्या हो जाएगा? चतुर। ठीक है। तो चतुर का हो जाएगा प्रवीण। किसी चीज में क्या होना? चतुर होना, प्रवीण होना। अगला है पटु। पटु भी होता है चतुर का। अगला है होशियार। प्रवीण होना, होशियार होना, पटु होना, चालाक भी कहते हैं। चतुर को क्या कहते हैं? चालाक। ठीक है। तो चालाक हो जाएगा। ये सभी किसके हैं? चतुर के पर्यायवाची हैं। अगला है जल। दोस्तों जल के क्या होते हैं? नीर तो सभी लोग जानते हैं, नीर। तोय भी जानते हैं। ठीक है। धनरस भी कहते हैं इसको, शारंग भी कहते हैं दोस्तों। क्या कहते हैं? शारंग।
तो क्या क्या होता है जल का? नीर, तोय, धनेरस, सारंग। ठीक है दोस्तों, कुछ लोगों को सारंग में डाउट होगा, ठीक है, तो सारंग भी होता है इसका। ठीक है, जल का क्या होता है? नीर, तोय, धनेरस, सारंग। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे हमारे कुछ पर्यायवाची शब्द। तो दोस्तों आगे और अच्छे देखेंगे हम। तो यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें दोस्तों, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ठीक है दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।